तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन। अब यहां पे दिया गया है कि एक रेक्टेंगल है ABCD, ठीक है जी। तो एक सर्कल है, एक सर्कल है लाइक ऐसे, एक सर्कल है, ये आपका क्वेश्चन एक दिया गया है ये, ठीक है। इसके सेंटर में से एक डायगोनल है, ठीक है, और ये जो इसकी AC साइड है वो दी गई है 6 सेंटीमीटर और ये आपकी 8 सेंटीमीटर दी गई है और ये वाला शेडेड पोर्शन किया गया सारा, ठीक है। आपको बोला गया है रेक्टेंगल ABCD इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल हैविंग साइड 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। मतलब आपके पास रेक्टेंगल भी दिया हुआ है, स्क्वायर भी दिया गया, सॉरी रेक्टेंगल भी दिया गया है और सर्कल भी दिया गया है। आपको बोला गया कि ये जो शेडेड पोर्शन है, जितना भी शेडेड पोर्शन है वो उसका एरिया आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपके पास, आपको पता है कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपने इस क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम। वो होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस कितना है, अब देखो हम लोग बेस इसको मध्य अगर एक ट्रायंगल लेंगे तो ये भी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी, ये भी 6 सेंटीमीटर आएगी। तो ये हमारे पास बेस आ गया 8 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर आ गया 6 सेंटीमीटर, मतलब 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू अंडर रूट 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई आपके पास 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमारे पास हाइपोटेन्यूज, ये जो अगर सपोज इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये वाला हाइपोटेन्यूज आएगा, इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये वाला हाइपोटेन्यूज आएगा। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपने ये हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, इसके बाद आप लोग सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो। क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपको पता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ठीक है। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, हमारे पास लेंथ आ गई 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर, तो ये आता है 48 सेंटीमीटर की, ठीक है जी। इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे मैं आपको आगे कराता हूं, ठीक है। हो गया स्क्रीनशॉट। अब देखो आप इसकी वैल्यूज एक साइड में लिख लोगे, ठीक है। जैसे आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज आपको मैंने लिख दिया है, फिगर में बना दिया हुआ है। अब इसके बाद आपके पास आता है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर देखो बच्चा जी, अब सर्कल को देखा जाए, आपका डायमीटर ऐसे होता है, ऐसे होता है और ऐसे होता है। डायमीटर को लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी कहा जाता है। तो पाई आर स्क्वायर 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर। आर क्या आ गया, रेडियस, रेडियस मतलब डायमीटर का हाफ। तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर जो है डायमीटर है, तो 10 का हाफ आ जाएगा 5, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन 1, ठीक है। तो आपने मल्टीप्लाई करना है 22 और 25 को, 5 2 जा 10, 1 के 5 2 10 1 11, 2 2 जा 4 4 2 2 जा 4,
तो 550 जो है आपका आंसर आ जाएगा 550 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों जब आप इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करने पे आपके पास आंसर आएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपने निकाल दिया एरिया ऑफ सर्कल का, मतलब सर्कल जो है इसका एरिया, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास था 48 सेंटीमीटर। तो आपको एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपके पास है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो जब आप करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 30.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर बी है। ठीक है, 30.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा आपका आंसर आएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 आप एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 19, मतलब कि जो मीन है 20 ऑब्जर्वेशन का वो है 19। तो ये कितना आता है आपको 20 19 0 18 1 0 0 1 2 2, तो 380 जो होगा आपके पास टोटल आ जाएगा। उसके बाद इन्होंने ये चीज बोली गई है कि ऑन चेकिंग इट वाज फाउंड दैट 2 ऑब्जर्वेशन वर रॉन्गली कॉपीड एज 3 and 6। ठीक है, मतलब इन्होंने क्या कहा है कि 2 ऑब्जर्वेशन जो होगी वो गलत लिखने गई हैं। मतलब कि आपके पास मीन तो इतना आ गया, तो 2 जो गलत लिखने गई हैं, एक आया 3 और 6, मतलब 380 माइनस 9 करोगे तो आपके पास 371 आएगा। इन्होंने बोला इफ रॉन्ग ऑब्जर्वेशन आर रिप्लेस्ड बाय करेक्ट वैल्यू 8 and 9। अगर जो रॉन्ग है, मतलब कि आपके पास एक थी 3 और एक थी 6, तो टोटल बनता है 9। जब इस 9 को आप रिप्लेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा 371। तो जब हम लोग इनको रिप्लेस करेंगे 8 and 9 से, तो आपने देखना है, इन्होंने बोला व्हाट इज द करेक्ट मीन। तो आपके पास देखो क्या आ रहा है 371 प्लस 8 9 कितना आ गया आपका 17। ठीक है, तो आप जब इसको जमा करोगे कितना आएगा आपका, ठीक है 387, तो 388 आएगा आपका 388। तो जब आप इनको 20 से डिवाइड करोगे, ऑन डिवाइडिंग 20, तो आपके पास क्या आता है, देखो 388 डिवाइडेड बाय 20, 21 सा 20, यहाँ पे बच गया 18, 8 नीचे ले आओ तो 29 सा 180, दोबारा से 8 बच गया, पॉइंट लगाया 0, तो 24 सा 80, तो आपका आंसर आता है 19.4। तो फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर आता है आपका 19.4। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 34 क्वेश्चन। अब इसमें दिया गया है कि इन द फिगर एंगल QAB इक्वल टू 35, मतलब QAB इक्वल टू 35, ये वाला 35 डिग्री का है। उसके बाद बोला गया है कि एंगल ACD जो है 100 डिग्री का है। आपको बोला गया फाइंड करना है आपको एंगल ABC। अब ABC मतलब आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप एक चीज करोगे, क्या आपको पता है कि एक एंगल यहाँ पे भी है और एक एंगल यहाँ पे भी है। इस एंगल को आप बड़े अच्छी तरह से जानते हो कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट एंगल आ जाता है
और आप इसको लीनियर पेयर भी बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे एक कॉमन आर्म है, और ये जो सम आएगा 180 डिग्री का आएगा। यहाँ पे 100 है और 100 प्लस 80 डिग्री आ गया दूसरा, ठीक है, यहाँ पे 80 डिग्री का आ गया। अब देखो ये वाला एंगल 35 डिग्री का है तो इसका अपोजिट 35 आएगा। अब रीजन क्योंकि आपके पास जब भी ऐसे क्रॉस की फॉर्म में बनते हैं एंगल, अपोजिट एंगल जो होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं, ठीक है, और हमेशा ये वाले एंगल इक्वल होते हैं। उसके बाद आप देखो हमारे पास एंगल ABC फॉर्म करना है, तो आप यहाँ पे लगाओगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास देखो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल B हमने फाइंड आउट करना है, आपको निकालना है। ये वाला भी निकला हुआ है, ये भी निकला हुआ है, आपको B एंगल निकालना है। तो आप लिख सकते हो 35 डिग्री प्लस एंगल B प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, या आप ये भी लिख सकते हो एंगल B प्लस 115 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 65 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चा क्वेश्चन नंबर 8 आप एक बार देख लो, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यह आपकी बुक से ही लिया गया क्वेश्चन, जो क्लास 8 की टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है। सर्कमफ्रेंस ऑफ टू व्हील्स, मतलब इनकी रेशियो निकालनी है। अब रेशियो ऑफ सर्कम, आपको पता है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, व्हील हमेशा सर्कुलर फॉर्म में होता है, ठीक है, तो आपको उसका सर्कमफ्रेंस का फार्मूला 2 पाई r, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि टू व्हील्स है, मतलब टू व्हील्स है, फर्स्ट वाले का आएगा 2 पाई r1, सेकंड का 2 पाई r2। तो इन्होंने बोला है कि उनकी जो रेशियो है वो है 5:3। ये इन्होंने बोला फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ टू व्हील्स, मतलब दोनों के जो रेडियस होंगे, रेडियाई होंगे, उनका आपने क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो आप देखो यहाँ से इजी, 2 पाई कैंसिल, तो r1 अपान r2 इक्वल टू 5/3, दैट इज r1 रेशियो r2 इक्वल टू 5:3। तो आपका फर्स्ट पार्ट जो होगा इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो अब बच्चा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। क्वेश्चन नंबर 39 देखो यहाँ पे बोला गया है जी आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब यहाँ पे बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर 1 to 3 to 30। तो आपको सबसे पहले प्राइम नंबर पता होने चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं जो अपने टेबल से डिवाइड हो और 1 से, मतलब कि कहने का ये है कि उसका जो फैक्टर होंगे सिर्फ नंबर इटसेल्फ और 1 आना चाहिए, ध्यान रखना। तो आपके पास 1 से लेकर 30 तक आपने प्राइम नंबर आपको पता होने चाहिए। एक आगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 हो गया आपके पास कितने प्राइम नंबर्स। इन्होंने बोला गया है कि इनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो 10 आपके पास प्राइम नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3। ठीक है, तो बाकी ये क्वेश्चन हमारी नेक्स्ट वीडियो में होंगे, तो आप खुद से ही बच्चा प्रैक्टिस करो। जिस चीज़ का आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है या समझ नहीं आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर डाल सकते हो और वहाँ पे आप रीज़न भी मतलब पूछ भी सकते हो, ऑब्जेक्शन भी कर सकते हो, लाइक क्वेश्चन भी कर सकते हो कि सर ये वाला समझ नहीं आ रहा। तो मैं वहाँ पे लाइव भी आके आपको अपडेट करूँगा, आपको चीज़ें बताऊँगा।
ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।